महाराज मनु और शत्रुपा। मन का अर्थ है मन अर्थात मनु, शरीर अर्थात शत्रुपा। स्वाभिमनु कि स्वाभिमनु और शत्रुपा। यहीं दे भई नर सृष्टि अनुपा। महाराज स्वाभिमनु और शत्रुपा मन अर्थात शरीर जब एक हो जाए तो भगवान अपने आप भक्त के पास आ जाए। दंपति धर्म आचरण का अजहुगा श्रुति जिनके लिखा। जो धर्म में जिसका धर्म में धन मिट जाए, तन मिट जाए, सब कुछ मिट जाए, परंतु हमारा धर्म ना मिटे। क्या ना मिटे? अरे तन मिट जाएगा तो पुनः मिल जाएगा, धन बिगड़ जाएगा तो पुनः बन जाएगा। धर्म अगर बिगड़ गया तो बनने वाला कभी नहीं बन सकता। दंपति धर्म आचरण का अजहुगा वो श्रुति जिनके लिखा। कितने ही मनुराज कितने ही मनुराज कीन बहुगाला। प्रभु आए सो सबो विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज कीन बहुकाला। महाराज मनु ने बहुत समय तक, बहुत काल तक राज किया। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। प्रजा का सुचारू रूप से पालन किया। एक दिन बैठे बैठे महाराज मनु विचार कर रहे हैं के होए ना विषय विराग। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संतान के साथ रहते हैं, चौथापन आ गया है। मनु महाराज कहते हैं हम विकारों से और विषयों से मुक्त नहीं हो सकते। कि होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। चौथापन आ गया है जी, बुढ़ापा आ गया है। जहां से हम आए थे हमें वहां जाना है। क्या? जहां से हम आए थे हमको वहां जाना है। हमको यहां नहीं रहना है, संसार से जाना है। और संसार सागर को छोड़ करके महाराज मनु महारानी शतरूपा विचार कर रहे हैं। हम संसार को जानने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? क्या जानने आए थे? जिसको हम जानने आए थे हम उसे जान नहीं पाए और जानना हम कुछ और लगे। जानने क्या आए थे? जब हम इस जगत में आए थे कि जननी जाना, जन्म जब लिया तो सबसे पहले अपनी बहू को जानो, मतारी को। पहली पहचान एक पुत्र की मां से होती है कि जननी जाना, जनक जाना, भाई बंधु जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। आना जाना, आना जाना, खाना जाना और रहना पीना जाना है। जग को रिझाना जाना, अपना बनाना जाना और का बिगड़ जाना है। कि सब कुछ जाना चक्रेश, कि सब कुछ जाना चक्रेश, तूने कुछ नहीं जाना है। जाना नहीं है उसको जिसके समीप जाना है। अजी सब कुछ जानते रहे और जब जानने का मौका आया, इस संसार से जाने का मौका आया, हमने उसको जाना ही नहीं है जहां हमको जाना है। आज मनु आए हैं और मनु महाराज ने आकर के लड़कों ने मांगो नहीं के दद्दा हमें हमारो हक दे दो जा। पिताजी ने पुत्रों को बुलाओ और बेटों से कहा पुत्रों कि बरबस राज सुतहि नृप दीना, राज सुतहि नृप दीना, रानी समेत कवन बन कीना,
कीरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लड़कों ने मांगा नहीं है बरबस अर्थात जबरदस्ती, जबरदस्ती राजपाट पुत्रों को सौंप दिया। पति पत्नी दोनों के दोनों विचार करते कहां चले कि तीरथ बरने में से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उसी समय महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तीर्थों के लिए नैमिषारण्य के लिए पति पत्नी चल दिए हैं। पत्नी ने पूछा नैमिषारण्य में कौन है, वहां कौन निवास करता है? बोले वहां वो निवास करते हैं जिनकी दरस करने से अपने काम सिद्ध हो जाते हैं। कौन रहते हैं? वहां वो रहते हैं जिनके दर्शन से ही हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस ही तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां हिया हरस चले मनुराजा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पति और पत्नी दुष्कर्मों का परित्याग करके सत्कर्मों की ओर बढ़ते हैं, तब उन्हें स्त्री और पुरुष नहीं कहते भैया। क्या उनको स्त्री पुरुष नहीं कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? कि पंथ जात मालाएं अपने अपने संगीत पर रखो, इस संगीत के लिए दी। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज अपनी माला ने चढ़ा रहे, माला है, इस माला का मूल्य अमूल्य है। ये माला जिसे व्यास दे दे वो उसका जीवन माला माल हो जाए। ये माला माला नहीं है, ये माला जिस सत्पुरुष जिसको हाथ में दे के चला जाए उसका जीवन माला माल हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। ये माला है। हरि पंथ जात सो बुंदेली। अरे पंथ जात सो हेमति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे वो शरीरा। सो हेमति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे वो शरीरा।
पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, रस नहाए निर्मल नीरा। पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, रस नहाए निर्मल नीरा। पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। और वहां नहाया धोया, मालूम चला संतों के लिए, सिद्ध पुरुषों को मालूम चला कि अपनी धरती का एक छत्रपति राजा महाराज मनु और महारानी शत्रुपा राजपाट का परित्याग करके जंगल की ओर निकल पड़े हैं। सत्संग करने के लिए निकल पड़े हैं। तो आए मिलन अरे सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जान। राज ऋषि समझा है और आए हैं कि जहां तहां तीरथ अरि रहे सुहाए, मोनहि सकल सादर करवाए। जितने तीर्थ हैं एक एक करके महाराज मनु, महारानी शत्रुपा अपने वेश में आए हैं। हमारे सनातन धर्म का वेश क्या है? हमारे सत्य सनातन धर्म, जो हमारा धर्म है उसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म ही प्रकृति की देन है। इसी सनातन धर्म से अनेक शाखाएं बन गई हैं। हमारे सनातन धर्म का रिवाज है जब हम धार्मिक कार्यों में जाएं, धार्मिक कार्यों में कहे कि भैया कबू कहूं जाओ, अपने वेश में जाओ। हमारे हिंदू का रिवाज है, संस्कृति का रिवाज है पर्दनी, कुर्ता, गमछा। ये पेंट ये हमारे धर्म कर्म में नहीं है। हाँ, जब हम धार्मिक कृत्यों में जाएं, क्या बिगड़ता है? एक जोड़ी पर्दनी कुर्ता गमछा अपने अपने घर में रखो। जब हम हवन करेंगे, जब हम भगवान का पूजन करेंगे, हम उसी भेष में जाएं ताकि वो हमें पहचान जाए। क्या? ताकि वो हमें पहचान ले। इसलिए महाराज मनु ने उसी भेष को धारण किया है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि कृष शरीर मुनि पट पर धाना, और संत समाज नित सुनहि पुराण। संतों के बीच में बैठ करके
पुराण श्रवण करते हैं, भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं। कथाएं सुनत सुनत भैया महाराज मनु ने 1-2 पुराण नहीं 18 पुराण की कथाएं श्रवण की हैं। और 18 पुराण की कथा श्रवण करने के बाद महाराज मनु ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे भगवान, जो आपने हमें सुनाया है जो आपने हमें सुनाया है इसके सुनने से क्या मिलता है? जो ये भागवत हम कर रही के कछु करे से मिलत तो हुई। जैसे हमें है तो हमें तो पैसा मिलत, हाँ, राम को भजन और पेट को धंधा, जो न करे सो मूर्ख चंदा। ये तो हमारा काम है, भगवान का भजन हो रहा है, उसी में प्रतिपाल हो रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारे परिवार का गुजारा चल रहा है। और हम श्रद्धा के साथ करेंगे, हम इसका व्यवसाय नहीं करेंगे तो हमको भी इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब हम श्रद्धा को धारण करेंगे। और अगर हमने इस सिंहासन को व्यय में ले लिया, व्यापार बना लिया, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा ही, और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, यहाँ की कथा नहीं कभी मुझे देख लेना, मैं मंच से उतरने के बाद गद्दी की ओर नहीं देखता कि क्या पैसा डरे हैं कि क्या पड़ा है। मैं डायरेक्ट उतरता हूं और निकल जाता हूं। क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ा कारण है, पाप का कारण लोभ ही है। जितना लोभ बढ़ता जाएगा उतना पाप आपके पास से आता जाएगा। महाराज मनु कहते हैं कि जो आपने मुझे कथा सुनाई है, इस कथा के श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है? महाराज मनु से कहा, हे मनु, जो मैंने तुम्हें सुनाया है, इस संसार से जाने की 2 गेले हैं भज्जा। कितनी गेले हैं? कितनी गेले हैं बब्बा? 2। उन 2 गेलों में से एक गेल जात है नरक की ओर और दूसरी गेल जात है स्वर्ग की ओर। 2 मार्ग हैं। इस संसार से जब हम अपनी देह का परित्याग करेंगे, तब वहां हमको बताने के लिए ना हमारा पुत्र आएगा, ना हमारी पत्नी आएगी, ना हमारा परिवार आएगा, ना कोई आएगा। जैसे बंदे तू आया है, तू वैसे अकेले ही इस संसार से जाएगा। तुझे मिलेगा जैसे तूने कर्म किए हैं, उन कर्मों का तुझे फल प्राप्त होता जाएगा। जो हमने संसार में बोया है, हमको वही काटने को मिलता जाएगा। के 2 गेले हैं जगत में, 2 रास्ता, एक नरक खोजात, नरक जात है
दिन दिन पीड़ा पास, दिन दिन पीड़ा मिलती है उस मार्ग से, कष्ट मिलते हैं, यातनाएं मिलती हैं। जिसने जो जिसकी जो इच्छा रही है जीवन में, उसे उसी के अनुसार 28 नरकों में वही नरक उसको दे दिया जाता है। भगवान कहते मैंने नहीं चुना, क्योंकि कर्म प्रधान, कि कर्म प्रधान, अरे विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाख। अरे हमने जो बोया है वही तो हमको काट करके जाना है। वहां मैंने फर्स्ट दिन बताया था, धुंधकारी ने किसी को दोष नहीं दिया। धुंधकारी ने कहा है कि स्वाकीय नैव पापेनो, जो मैंने पाप किए हैं, जो कर्म किए हैं, मुझे उन्हीं का फल मिल रहा है। इस जग से जब जाएंगे दूर मार्ग मिल जाता, एक मार्ग से नरक मिलत है, दूजो स्वर्ग पठाए। एक मार्ग से स्वर्ग मिलता है तो दूसरे मार्ग से नरक मिलता है। सो हे महाराज मनु, बना ली गेल तुमने, हे मनु तुमने वो मार्ग बना लिया है कि जिस मार्ग से तुमको स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा। महाराज मनु कहने लगे दद्दा तुम्हारी जय हो जा, हम तो ना स्वर्ग लेने आए ना हम नरक लेने आए। तो बोले की काय खाए आए? बोले हम उसके लिए आए हैं जिनकी तुम कथा सुना रहे हो। काय के लिए आए हो? हम उसलिए आए थे जिनकी तुम कथा विस्तार से सुना रहे हो, वह कैसे मिले? मिला दो हे गुरुदेव, अरे मिला दो नाथ तुम उनसे। किससे? कि मिला दो नाथ तुम उनसे, ये जिनकी कथा सुनाई है। मिला दो नाथ कथा विराजी है। मिला दो
उनसे मिला दो जिनके आप कथा सुना रहे हैं। महाराज मनु कहते, कथकारणी गाती हैं कि जिनके हम दासी अरे बेई ना मिले। महाराज मनु सतरूपा कह रहे, तुमने कथा सुना दी मगर उन्हें नहीं मिलाओ। जिनके हम दासी बेई ना मिले, अरे मन रहत उदासी बेई ना मिले। जिनके हम दासी मन रहत उदासी बेई ना मिले। आज महाराज मनु के लिए वो मंत्र दिया गया, जाओ हे मनु जाओ, जाकर के तुम अखंड तप करो। और पति पत्नी दोनों उस मंत्र को स्मरण करते हैं। सभी लोग ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवा। सभी लोग बोलिएगे, संगीत थोड़ी स्लो रहे, सबके मुख से आवाज आना चाहिए। ये महामंत्र है, ये महामंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ, सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अरे भैया हरो का बोल तो नहीं बनत यार, बनत नहीं है जो मंत्र। जोर से बोलो जरा, हम देखो हमके माई बंद कर दो तो हम इतने चिल्ले कि मुँह ला लो तो सुना पाओ। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 ओम नमो भगवते। वासुदेवा। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते।
ये मंत्र सबसे बनता हुआ, ये गुरु मंत्र है। क्या है? गुरु मंत्र है। ना बनत हो तो सीख लो। हम बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जो गुरुजी के कानों में, गुरुजी कानों में से फूंकत है, अरे लगने हैं तो गुरु के कानों लगो, कल्याण हो जाए। कहाँ लगो? कान दये गुरु लगन खान। जो गुरु का मंत्र है, अगर उससे लग गए तो तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो गया। क्या? बेड़ा पार हो जाएगा, भव से पार हो जाओगे। महाराज मनु महारानी शतरूपा को मंत्र दिया है, और मंत्र दे करके कि करही आहार साक फल गंगा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कि पुनि हरि है तो करन तप लागे, वारी आहार मूल फल त्याग। ऐसे चलते चलते और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। मन में उलाहना है, आहा जब वो आएंगे हमारे बीच में रहेंगे, तब उनको हम देखेंगे, तब हम उनको निहारेंगे, हम उनसे बात करेंगे। अगुण अखंड अरे अनंत अनादि, जेहि चित वही परमार्थ बात। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। उस ब्रह्मो के शंभु बीरंच, विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेनान। बरस सहस दस त्यागो सो, उठाड़े रहे एक पद दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा मंच में संतों का शुभागमन। बोलिए भागवत भगवान की। सीताराम सीताराम सीताराम, अरे राजा राम राजा राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम, राधे 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 सीताराम। अलग से आसन लगा।
सत्य और भगवान की। बोलिए संत समाज की। उसी समय भगवान ने मनु को देखा, अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, तदप मनाग मनय नहीं पीरा। केवल हड्डियों का ढांचा है। तब आकाशवाणी बार बार होती है कि मांग मांग वर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। भगवान आए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुखारे, मानहु अवई भवन ते आए। भगवान ने कहा मनु तप त्याग दो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे मांग लो। हे मनु, जो मांगोगे सो हम तुमको देंगे। मांगो मनु, क्या चाहते हो? महाराज मनु हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु हम क्या मांगे? सुन प्रभु बचन जोर जोग पानी, और धर धीरज बोले मृदुबानी। हे भगवान, नाथ देखो पद कमल तुम्हारे, और अब पूरन सब काज हमारे। हे नाथ, आपके पदार बिंद, आपके चरणार बिंद देख करके ही मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो गए। भगवान कह रहे नहीं भैया, मांगने तो परे। सुमर महाराज मनु कह रहे सुनो तो कत में सकोच लगत कैसे कह दे। बताओ तुम त्रिलोकपति, हम तुमसे डायरेक्ट कैसे कह दे मैं कि एक लाल क्या कह रहे? बड़े घुमा के मांगो जा रो वरदान के एक लाल सा बड़ी और माही, सुगम अगम कही जात सुन। बड़ी अरमाही, सुगम अगम कही जात सुना। सुगम तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपुराई। जथा दरिद्र विवधुतर पाई, बहु संपत्ति माँ
सकुचाई। जथा दरिद्र विबधु तरुपाई, बहु संपत्ति मांगे सकुचाई। हे नाथ तुम्हें देवे में तो कछु नहीं है, मगर काय में वो सकुच लगत कैसे कि तुम हमारे लड़का बन के आ जाओ। कैसे कह दे सो भगवान कह रहे मनु ने लाल लपेड़ के मांगो सो भगवान ने सोई खुल्ला कह दई कि साको चौबिहाय। हे मनु कि साको चौबिहाय अरे मांग नृप मोही मोरे नहीं अधे कछु तो। हे महाराज मनु अगर तुम हमको मांगोगे तो हम भी तुम्हारे होने को तैयार हैं, मांग लो। मनु ऐसे सुनते सुनते हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि। हे प्रभु आपके पास दया और कृपा रूपी निधि रहती है जो सबको देते हैं। कि दान शिरोमणि कृपा निधि उन्नाथ कहो सतो भाव। ओ चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु हमें तो तुम ही दे गाय लड़का चाहे बेटा चाहे भगवान ने कई मोरे गाय काम में लग बता। देख प्रीत सुनी बचन अमोले भगवान ने तथास्तु कहा एवं मस्तु करुणा निधि बोले। शत्रुपा से कहा मांगो देवी। शत्रुपा ने कहा जो परनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। जो हमारे सैया हो अच्छो लगो कोई हमें लगो, अलग से हमारी कछु डिमांड नहीं है। महाराज मनुष्य बंदी चरण कि बंदी चरण मनु कहो बहोरी। प्रभु एक और विनती प्रभु मोरी। एक बात है, बोले सुनाओ कौन सी बात है। जब तुम हमारे के आओ तो कैसो हो गए। बोले कैसो। जब तुम हमरे बेटा बन के आओ तो ऐसो हो गए। बोले कैसो। बोले मणि बिना फणी जिमी जल बिन मीना। ममो जीवन मम तुमहि अधीना। जब तुम हमरे लल्ला बन के आओ तो ऐसो होवे जैसो होत। बोले कैसो। मणि बिन फणी मणिधारी सर्प बिना मणि के नहीं रह सकता। अगर उस मणिधारी सर्प के पास से मणि अलग हो जाए तो सर्प रहेगा परंतु पागल की तरह रहेगा। और जब दोबारा हमारा तुम्हारा बिछोड़ हो तो बोले ऐसा हो। बोले कैसा। जैसे जल जिमी जल बिन जल बिन बोलो ना मीना। मम जीवन मम तुमहि अधीना। इस चौपाई से पूरी रामायण का भाव निकल आता है। मणि रूपी
मणि बिन फणी। जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो मणि रूपी राम जब दशरथ से दूर हुई तो दशरथ तड़पने लगे। जल बिन मीना, जब मुझ के समय के लिए जल रूपी राम दशरथ रूपी मछली से दूर होती है तो दशरथ रूपी मछली तड़पती रहती है। राम रूपी जब जल नहीं मिलता है तो तन का परित्याग कर देती है। इसी चौपाई में पूरी रामायण का सार है। मनु ने वरदान में मांग लिया कि जब जब हमारे पुत्र बन करके आओ तो ऐसा हो। बोले कैसा? बोले मणि बिन फणी जिमी अरे जल बिन मीना और मम जीवन मम तुम ही अधीन। हमारा जीवन तुम्हारे अधीन रहेगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया और महाराज मनु शत्रुपा को वरदान प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।